हमारे सहयोगी भैया जी ने बताया था कि एक गीत मैंने गाया था। एक बात ये बताइए, हमने कह दिया कि मोदी दिल्ली से आए। अरे बाबन का कहो वाटपरी परशुराम जी का कोई दोनों जने नहीं कहो। अरे का बताई, वन से गए और सीता जी हर गई। अब बताओ अगर के बीच गई तो हम कहा गई, आगे तो गाँव पर सीता जी यहाँ वनवास, राम लक्ष्मण सीता जी चले और उधर भैया जी तो बता दें कि जब नाव केवट लावा तो सरजू में लावा। कह विजय भैया राम सरजू में यहाँ नाव लगा रहा है। कम से कम गौर करो, दूसरे को बता रहे हो, अपनी गलती सुधारो। सही बात। गंगा में नाव लगा था क्योंकि पहले दादा लोग गावत रहे कि गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे हो भगवान मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे हो भगवान मांग रहे नैया। भगवान मांग रहे नैया, भगवान मांग रहे नैया, भगवान मांग रहे नैया, भगवान मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे हो भगवान मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। गंगा के खड़े किनारे हो भगवान मांग रहे नैया। ए विजय बाबू, जिस समय राम लक्ष्मण और सीता तीनों बन गए, बन गए। अगर भगवान बन को नहीं जाते तो बनते नहीं। और कारण आपने बताया कि मुकुट नहीं था, मुकुट का कारण नहीं रहा है। एक बार राजा दशरथ शिकार करने के लिए जाते हैं। शिकार करते करते पूरा दिन बीत गया, सुबह से शाम होने लगी। और जब राजा दशरथ प्यास के मारे व्याकुल हो गए तो आज जब उन्हें कहीं पानी नहीं मिला तो आज वो छटपटा के जमीन पे गिर जाते हैं। तब उधर ताड़ुका राजा दशरथ को पानी पिलाई थी। और जब पानी पिलाई तो राजा दशरथ ने बोला था कि जो मांगना हो मांग लो। सही बात। तब ताड़ुका बोले कि अगर आप देना चाहते हो तो मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दो। और जब व्यास यानी 14 वर्ष के लिए मैं आपके राज पे राज करना चाहती हूँ। और जब राज मांगा तो राजा दशरथ वापस चले आए, पुनः नहीं गए थे। लेकिन जब वो भगवान राम ने ताड़ुका को मारा तब वो ताड़ुका बोले थी कि राम, तेरे पिता मुझसे वचन हार गए थे। उसी ताड़ुका के वो खिड़ाऊ थे जो राम भगवान बन को गए तो 14 वर्ष तक खिड़ाऊ भरत गद्दी पे रखे आज राज करते हैं। अगर मुकुट होता तो वरदान राजा दशरथ का झूठा हो जाता। इसीलिए वो ताड़ुका के हड्डियों से जो खिड़ाऊ बने थे वो 14 वर्ष राज किया था। और गंगा में जब भगवान राम पहुंचे तो जो नाव था उसका भी उद्धार करना था। क्योंकि एक बार बताया गया है कि इंद्र की सभा में नृत्य होता एक दिन नवा है। इंद्र सभा में नृत्य, इंद्र की सभा में नाच रोज होता था। लेकिन एक दिन की बात है, इंद्र सभा में नृत्य होता एक दिन नवा है। इंद्र सभा में
आए दुर्वासा ऋषि सभा बीच छिनवाहे, आए दुर्वासा ऋषि सभा बीच। आए दुर्वासा ऋषि सभा बीच छिनवाहे, दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में आ गए। तब गंधर्व हंसी मुनकी तब कीना है, तब गंधर्व हंसी। हाँ तब गंधर्व हंसी मुनकी कीना है, तब दुर्वासा ने श्राप कठिन देना है, तब दुर्वासा ने श्राप कठिन। मुनि ने साफ दिया, क्या कहा? क्या कहा? अरे हो जाओ पानी, अरे हो जाओ पानी बेहया बना, ए हम वही नैया का केवट खेवैया बना, वही नैया का केवट खेवैया बना, वही नैया का केवट खेवैया बना। ए हो जाओ पानी बेहया बना, हो जाओ पानी बेहया बना, वही नैया का केवट खेवैया 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 बना। ओ गंधर्व जब दुर्वासा को प्रणाम नहीं किया, हंसी किया, तो तब दुर्वासा ने उस गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू, तेरे आंखों का पानी मर गया, तू जा लकड़ी बन जा। तो आज वो हाथ जोड़ के कहने लगा। तब दुर्वासा ने उसे उद्धार का कारण बताया था कि आप जाइए, आप नाव बनेंगे, और जब त्रेता में राम का अवतार होगा और जब तेरे पे चरण ढालेंगे तब तेरा उद्धार हो जाएगा। आज उसका उद्धार किया और धीरे धीरे राम आगे बढ़ते गए। इसीलिए कहा है कि मही का भार उतारन, कि मही का भार उतारन, चले हैं जग को तारन, ओ मही का भार उतारन, चले हैं जग को तारन, मही का भार उतारन, चले हैं जग को तारन, मही का भार उतारन, मही का भार उतारन, चले हैं जग को तारन, मही का भार उतारन, चले हैं जग को तारन, ओ मही का भार। क्योंकि बताया गया हम महिमा ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए आज यज्ञ तारन चले थे वनवास को। भैया जी तुरंत वनवास पहुंचाए, उधर रावण ले जा रहा है या कोयल मिल गए। प्रसंग रामचरितमानस से हो रहा है, तो ये प्रसंग आपका रामचरितमानस में नहीं लिखा है विजय बाबू। जब जो चीज हुआ था और मेरे प्रसंग में आपने बताया, मैंने सबसे पहले बता दिया कि भरत मुनि आज दोनों एक बेर के पेड़ पे अपने पैर रखा, एक पे मस्तक रखा। पीछे से तो गा नहीं सकता, आपको प्रमाण सहित मैं प्रमाण दे सकता हूं। किताब आगे से पढ़ी जाए, पीछे न पढ़ी जाए, जिस तरह लिखा है मैंने उस तरह गाया। आपके किताब में उल्टा लिखा होगा, क्योंकि वो जब वो दोनों पेड़ से आज दो कन्याएं जब हुई तो आज वो घूमते घूमते मुनि के पास में आ गई, तो हाथ जोड़ के कहने लगे, मुनि बाबा आपके द्वारा हमारा उद्धार हो गया। बाबा जी कहें तुम्हारा उद्धार हुआ? कहें हाँ। कहें वो कैसे? तब वो कारण बताई पीछे क्या, तो वो पीछे क्या, पीछे नहीं आगे न होई। आप में उल्टा लिखा होगा, लेकिन हमारे में जैसा लिखा हमने वैसा गाया ना। अगर आपका दिक्कत हो, शंका हो, तो वे किताब मंगा दी।
हमारी गीता प्रेस के है, तुमरी में लोकल न हुई। हाँ जय हो। अरे मैया पंचवटी मैया बैठी लगनिया लागई राम से मैया। मैया पंचवती मैया बैठी लगनिया लागई राम से। लगनिया लागे राम से। अरे मैया पंचवटी मैया बैठी लगनिया लागई राम से। मैया पंचवती मैया बैठी लगनिया लागी राम से मैया। आपने प्रसंग वहां छोड़ा नहीं के पहले सीता जी का हरण एक बार और हुआ रहा है, लेकिन आप तो पहुंचाते हो ना। आप किसी की बात बता किसे किसे मिले और कम से कम, लेकिन और इधर ना अनसुईया से मिले और कम से कम ना ही सुपर्णखा की बता दे कि वह कारण रहा है। सुपर्णखा जिस समय राम के पास आई तो कही रहे हाँ। और सुपर्णखा का कारण क्या था? पंचवटी आने का कारण विजय बाबू ये था कि उसका बेटा जो जम्मू माली था आज वो पंचवटी में तपस्या कर रहा था। तपस्या क्योंकि सुपर्णखा के पति विद्युजूहा को रावण मार दिया था। उसका बेटा जम्मू माली मन में विचार करने लगा कि मैं तपस्या करके अपने बाप का बदला लूंगा। ब्रह्मा जी की मन में विचार किया, ब्रह्मा जी की तपस्या करो, ब्रह्मा जी वरदान दे। शंकर जी की तपस्या करो, वो हो गए। तो आज वो सूर्य भगवान की तपस्या करने लगा और जब सूर्य भगवान की तपस्या करने लगा तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। और जब सूर्य भगवान प्रसन्न भये तो कहीं जो मांगना हो मांग लो। जम्मू माली कहने लगा कि मैं अपने बाप का बदला लेना चाहता हूं। सूर्य भगवान ने एक तलवार दिया और कहा ये तलवार से बदला तुम्हारे बाप का हो जी। जम्मू माली कहा लाग हम बदला मांगी थे, ये तलवार लेके हम क्या करो। आज वो तलवार जहां जम्मू माली तपस्या कर रहा था वहीं पे गड़ी है। और जब इधर राम लक्ष्मण सीता जी पंचवटी गए, लक्ष्मण का कार्य मिला कि लक्ष्मण ये पंचवटी जंगल तुमका साफ करे, क्योंकि अगर जहां जो कोई रही का साफ सुथरा जरूर करे पड़ी। लक्ष्मण जी थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन वो तलवार सूर्य की भगवान की तलवार है, सूर्य की तरह चमक रही। लक्ष्मण जी पहुंच गए, लेकिन जम्मू माली से थोड़ा हटके थी, वो तपस्या में लीन है। लक्ष्मण ने उस तलवार को उठाया और एक ही बार जो है चलाया तो सारा जंगल साफ हो गया। उसी जंगल में वो जम्मू माली का सर कट के गिर गया। उधर उसकी माता जान रहे थे कि मेरा बेटा वहां पे तपस्या कर रहा है पंचवटी में। आज वो अपने पुत्र को जब देखती है तो व्याकुल हो जाती है। जब उसे पता चला कि यहाँ दो तपसी और उनके साथ में एक नारी है, उनके द्वारा मेरे बेटे का सर कटा, तो वो सोच गई कि कुछ ना कुछ होई, इसीलिए वो आई थी। और एक उधर पहले का कारण है नाक कान काटा गया। सुपर्णखा ये लिखा मिलता है उसका बेटा जम्मू माली वहीं पे तपस्या पंचवटी में कर रहा था, लेकिन आप तो पहुंचा दे उधर कहना है हाँ। रावण हरण करे, रावण हरण तब करे सिया लंका पहुंचाई। और पंचवटी माँ बैठी बरण हमसे ना जाए। और इधर राम लक्ष्मण जब मृग ढिग
पहुंचे भाई गजब के बात, बात जिसमें मृगा की आवाज सुनकर वो बोला था कि बचाओ ए लक्ष्मण बचाओ। तो आज सीता ने उन्हें मजबूर कर दिया लक्ष्मण को। और लक्ष्मण जी जब हुआ गए तो आज देखते हैं कि दोनों भाई, अरे वो मृगा बोल रहा राम मेरे भाई सामने। अरे तब राम जी कहने लागे, तब राम जी कहने लागे, अरे तब राम जी कहने लागे, कहने लागे, कहने लागे। अरे लक्ष्मण सुन लियो जाए, ए लक्ष्मण सुन लियो जाए, पंचवटी बैठ रहा रामा। लक्ष्मण बैठ लगनिया राम से। आज तब राम कहने गए लक्ष्मण आप सीता को छोड़ के यहाँ चले आए, अनर्थ हो गया। आज दोनों भाई भागते भागते आए, लेकिन यहाँ पर देखा तो आज सीता नहीं है। जब सीता नहीं है तो आज दोनों भाई व्याकुल हो गए। कहना है हाँ, क्योंकि रावण उधर साधु का भेष धारण करके ले गया। तो कभी कहता है और कहना है, राजा दशरथ प्राण तजई बरा दान मेहरिया के खातिर। राजा दशरथ दशरथ प्राण तजई वरदान मेहरिया के खातिर। अरे पंचवटी माँ बना है मंगता रावण मेहरिया के खातिर। पंचवटी माँ बना है मंगता, अरे रावण मेहरिया के खातिर। और नारद का मुख बंद रहेगा देखो मेहरिया के खातिर। नारद का मुख बंद रहेगा देखो मेहरिया के खातिर। नारद का मुख बंद रहेगा देखो मेहरिया के खातिर। नारद का मुख बंद रहेगा देखो मेहरिया के खातिर। नारद का मुख बंद रहेगा देखो मेहरिया के खातिर। और राम लक्ष्मण बन बन भटकई सीता मेहरिया के खातिर। राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण बन बन भटकई सीता मेहरिया के खातिर। राम लक्ष्मण ओ राम लक्ष्मण बन बन भटकई और पांडव ने वनवास बिताया, पांडव ने वनवास बिताया दुर्गति मेहरिया के खातिर। पांडव ने वनवास देखो मेहरिया के खातिर। आज राम लक्ष्मण जब इधर आते हैं और जब अपनी नारी को नहीं पाए तो आज दोनों व्याकुल हो गए। वन वन इधर उधर घूमने लगे, खग मर्ग से पूछें
असबैना तुम देखी सीता मगनैनी। आज खगमग बंग जंगल पक्षियों पेड़ पौधे सभी से भगवान पूछ रहे हैं कि किसी ने सीता को देखा। पूछते पूछते जा रहे हैं और सीता जी ने अपना एक एक कहीं पे झुमका कहीं पे का गिराते चले गए। और इधर जब सीता का हरण किया तो जटायु आज रावण को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन जटायु विफल हो जाता है। रास्ते में जटायु मिला कि बन बन रहे हैं ढूंढी राम लक्ष्मण दोनों भाई। और मिला जटायु जाई बचन तब कहो समझाए। आज जटायु कहने लगा हाथ जोड़ कर कहे जटायु सुनो प्रभु मोरी बात। हाथ जोड़ कर हाथ जोड़ कर कहे जटायु सुनो प्रभु मोरी बात। सुन प्रभु मोर बात यहैया, सुन प्रभु मोर बात। अरे लंका करावल लई गईले, लंका करावल लई गईले। ओ मोर रामा ऐसे रहे हैं सामा झाई लगनिया लागे राम से रामा। बचाना सामा झाई लगनिया लागे राम से। ओ लगनिया लागे राम से, लगनिया लागे रावण से, लगनिया लागे रावण से, लगनिया लागे रावण से। अरे मैया पंचवती मैया बैठ लगनिया लागे राम से। मैया पंचवती मैया बैठ लगनिया लागे राम से। आज इधर जटायु कहने लगा कि प्रभु मैं रावण से माता को नहीं बचा पाया और अंतोगता मैं युद्ध बहुत किया, लेकिन वो अपने तलवार से मेरे पंख को काट दिया, तब मैं विफल हो गया। आज राम को जब ये पता मिला तो आज कि कहे जटायु समझाए विफल हम होई गेन जाई। अरे राम की गोदी में जाए प्राण तजो मोर भाई। किया कि राम के गोदी में जाए प्राण ताजो मोर भाई। और श्री राम तब किया है भैया उसका देखो संस्कार। श्री राम तब किया आज भगवान ने उसका संस्कार कर दिया। और तब की धौतरी गवा है, और तब की धौतरी गवा है। ओ मोर रामा पारा ब्रह्म तारा तारा लगनिया लागे राम से रामा। लगनिया लागे राम से, लगनिया लागे राम से, लगनिया लागे राम से, लगनिया लागे राम से। मैया पंचवती मैया बैठ लगनिया लागे राम से। आज वो पार ब्रह्म की गोदी में वो जटायु अपने प्राण को त्याग दिया। आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया, उतर गया और फिर आगे को बढ़े। और इधर बताया गया है कि बाली और सुग्रीव की नारी को बाली छीन लेता है
अब दोनों जने एक मेल, उधर उनके मेहरुआ नहीं, इधर इनके मेहरुआ नहीं। हाँ राम लक्ष्मण चले, अरे गए हैं बन बन भाई, अरे सोच रहा सुग्रीव बरड़ अब नहीं जा। आज सुग्रीव सोच रहा है कि दुई तब से आ रहे हैं। आज सुग्रीव हनुमान जी को तब आदेश दिया कि जाओ आप पहले इनकी परीक्षा लो, और जब परीक्षा लियो अगर ये परमात्मा हुई हैं तो इनका पास में लाओ, तब तुम्हार और हमार सबका कार्य बनी। गए हनुमत भगवान के सामने कहे बचन समझाए, गए हनुमत भगवान के सामने कहे बचन समझाए। अब करुणा निधान जान तब गईले, करुणा निधान जान तब गईले, मोरे रामा हो मोरे रामा भेंट धरी है तब जाई हो लगनिया, लाग रामा से लगनिया, लाग रामा से। आज हनुमान जी के द्वारा जब राम लक्ष्मण को लाया गया तो आज सुग्रीव से मित्रता हो गई। सुग्रीव से जब मित्रता हुई तो आज सुग्रीव अपना हाल बताते हैं, क्योंकि भगवान ने पूछा कि आखिर ये बताओ आपकी नारी कैसे चली गई। तो सुग्रीव ने कहा कि एक बार एक राक्षस आया बाली से युद्ध करने के लिए। बाली एक पखवाड़ा लड़ता है और जब उस गुफा से खून की धारा बही तो मैंने उस गुफा पे शिला को लगा दिया, मैं वापस चला आया। बाली जब निकला तो आज मुझे मारकर मेरी नारी को ले लेता है और मुझे खेद दिया। भगवान कहते ठीक है आपका पहले इंसाफ होगा। हाँ जय हो। इधर समय का भाव है क्योंकि समय भी लग जा रही है कि हो मित्रता जाए राम सुग्रीव तब जाई, अरे मारा बाली जाई सुजन सुने चितला। आज जब सुग्रीव से मित्रता हो गई तो आज इधर बाली का संहार कर देते हैं। हाँ मारा बाली जाए सुजन सुनिए चितला, और राजा राजा बने सुग्रीव किस गंधक सुनो सुजन धर ध्यान। राजा बने मांगू राम सजीवन कहते, मांगू राम सजीवन कहते, ओ मोर रामा बेटा रहा है दाता लाई लगनिया लागे राम से रामा।
आज इधर समय का भाव है, क्योंकि जब प्रसंग गाया जाए तो कुछ समझ में जाए। विजय बाबू अगर गायो की बार तो हम यूं नहीं कहे, कोई आरा नहीं चलाए, कम से कम कुछ तो बताओ। आप सीधे राम वनवास से सीधा सीता जी हर गई, औ का कहूँ देर लगा थी, नौटंकी पिक्चर हो रहा 2 मिनट में पट्टे बड़े बड़े हो जाए। आइए इधर राम और सुग्रीव की मित्रता हो जाती है और फिर राम के द्वारा बाली का संहार हो जाता है और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देते हैं। फिर आगे बताएंगे। हाँ हाँ जय हो। आइए एक कटबिस का भाव लगा और कहना है, उधर भैया जी ने बताया था, तो आइए इधर बताए कि मेरे कर्म के लिखने वाले, दो मिनट, कि मेरे कर्म के लिखने वाले ओ समय नहीं क्यों टाले, मेरे कर्म के लिखने वाले ओ समय नहीं क्यों। कबीर का जन्म हुआ सही न प्रमाण कोई, कबीर का जन्म हुआ। रहे पड़े जंगल में वहाँ ना मकान कोई, रहे पड़े दुल्हा आया उके ना संतान कोई, मेरू दुल्हा आया। घर लाया बच्चे को ना जाना मुसलमान कोई, घर लाया बच्चे को ना जाना। दुल्हा पाले कहा है, नीरू दुल्हा पाले ओ समय नहीं क्यों टाले, अब नीरू दुल्हा पाले ओ समय नहीं क्यों टाले, अरे नीरू दुल्हा पाले ओ समय नहीं। प्रेम से सच्चे दरबार की।